जिस खबर की मैं बात कर रहा था वो खबर है आपकी वेबसाइट आईआरसीटीसी की वेबसाइट इस वक्त फेल हो चुकी है और वो ठप हो चुका है। आप देख सकते हैं किस तरह वेबसाइट बफर कर रहा है और वो अभी तक बफरिंग मोड पर ही काम कर रहा है। मैं आपको इस पूरे विषय पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी हैं शैलेंद्र, मैं उससे बताऊंगा आपको इससे कितने परेशानी को सामना करना पड़ सकता है जो यात्री इस वक्त वेबसाइट पर मतलब इंतजार कर रहे थे कि आज 11 तारीख शाम के 4 बजे जो लोग जुटे हुए थे कि उनसे आज शाम के 4 बजे लोग वेट कर रहे थे कि आज वो अपने टिकट को कंफर्म करके और शायद वो कल तक अपने गंतव्य तक जा सकते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। मैं आपको बात करूंगा मैं अपने सहयोगी शैलेंद्र से और उनसे जानना चाहूँ क्योंकि उन कहीं ना कहीं उनमें भी ये बेताबी थी कि शायद वो घर जा सके। शैलेंद्र, तो आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? आपने देखा हम लोगों ने आज पूरे न्यूज पे बना रखा हुआ और सारे पैकेज हम लोग उन्हें आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर ही कर रहे हैं, तो क्या आपको इस तरह कैसा लग रहा और क्या बताएंगे इसके बारे में? मैं तो सबसे पहले बोलना चाहूंगा कि मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था कि कहीं ना कहीं सरकार ने मतलब कि हमारे आम पब्लिक के लिए निकाली एक ट्रेन सेवा शुरू की है। लेकिन 4 बजे हम लोग भी लॉग इन करके बैठे थे, लेकिन वो वेबसाइट चलती ही नहीं रही। लगभग 15 मिनट तक हम लोग उस इंतजार किया। बाद में कहीं से पता चला कि 6 बजे वेबसाइट फिर शुरू की जाएगी, लेकिन 6 बजे वेबसाइट फिर शुरू नहीं हुई। अभी भी लगातार बफरिंग कर रही है और कोई भी हम लोग को कुछ सूचना भी नहीं मिल रही है कि आगे चल के क्या होगा। और रही बात एक्साइटमेंट का, तो मैं बताऊं कि मैं भी 3 महीने से अपने घर घर में नहीं हूँ, मैं बाहर फंसा हुआ हूँ और यहाँ पर बाहर झारखंड में हूँ। और मेरा भी मन था कि मैं घर जाऊं, लेकिन ये सरकार की जो ये बोलते हैं वेबसाइट, ये बिल्कुल ही मतलब हमको लगता है कि बेकार सी है और कोई मतलब नहीं है इसका। तो देखा आपने किस तरह से लोगों में, अगर मैं बात करूं, एक शैलेंद्र ने अपनी प्रॉब्लम आपको बताई, लेकिन कई ऐसे मजदूर हैं, कई ऐसे लोग हैं जो इस वक्त फंसे हुए हैं। वो आज इस आशा में थे कि शायद ये वेबसाइट खुलते ही वो अपने टिकट को बुकिंग करेंगे और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेंगे, लेकिन जो हालात हैं उनको देखते हुए ऐसा लगता है कि अभी भी वे वेबसाइट काम नहीं कर रही है। मतलब इसमें मैं कमियां किसकी बताऊं, ये सरकार की बताऊं या उन लोगों की बताऊं जो आईटी सेल में काम कर रहे हैं, जो तकनीकी देखते हैं? क्या उनको ये समझ नहीं था कि आज ये खुलते ही वेबसाइट लोग इस पर टूट पड़ेंगे, लोग इस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे? लेकिन कहीं ना कहीं से अगर देखा जाए तो आखिर ये गलती किसकी है? क्योंकि रिशेड्यूल शाम के 4 बजे इसको रिशेड्यूल किया गया था कि ये किसी तरह काम करेगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज पूरा का पूरा पूरे के पूरे लोग जो है इस वेबसाइट को देखने के लिए कहीं ना कहीं से लोग इंतजार कर रहे थे कि आज ये वेबसाइट खुलेगी और शाम के 4 बजे वो अपने टिकट लेंगे। और साफ आईआरसीटीसी की तरफ से साफ ये आदेश और निर्देशित किया गया था कि आप ये टिकट आईआरसीटीसी के वेबसाइट से ही ले सकेंगे, ना किसी दलाल के थ्रू आप ये टिकट बुक कर सकते हैं, ना किसी आप ऐप के थ्रू ये टिकट बुक कर सकते हैं। ये टिकट आपके ही आईआरसीटीसी अकाउंट से बुक किया जाएगा। तो आप इसके बारे में मैं आपको ये बताऊं, आखिर प्रॉब्लम की बात की जाए तो ये प्रॉब्लम किसकी है? सरकार की प्रॉब्लम है, वेबसाइट की प्रॉब्लम है, आईआरसीटीसी? क्या इसमें कई लोग जो गंतव्यों में फंसे हुए हैं उनका भी यही मानना है कि ये गलती आखिर शाम के 4 बजे, फिर 6 बजे और 6 बजे भी वही हालात हैं। क्या सरकार को या केंद्र सरकार को या रेल मंत्री को ये पहले से तय नहीं करना चाहिए था? आप बताइए, क्या उनको नहीं लगता था कि यहां पर ऐसे हालात जुटेंगे कि लोग इसको जोड़ सके और जैसा कि उनको देखना चाहिए कि लोग टूटेंगे इस पर? ये पहले से पता था क्योंकि कई लाख मजदूर, कई लाख लोग बाहर फंसे हुए हैं, वो घर आना चाहते हैं। मैं बात करूं झारखंड की, मैं बात करूं बिहार की, मैं बात करूं असम की, मैं बात करूं बंगाल की, कई लोग ऐसे हैं जो अपने अपने प्रदेशों से बाहर फंसे हुए हैं। उनको इस जगह आना था, अपने गंतव्य स्थान पर उनको पहुंचना था, तो उनकी चाहत थी कि वो पहुंच सके। लेकिन ये वेबसाइट, मुझे लगता है कि जिस तरह से वेबसाइट आज काम कर रही है, ये इनका यही हाल रहेगा। मैं अपने सहयोगी संतोष जी से बात करूंगा, क्या उनके विचार में इस वेबसाइट को लेकर क्या मन आ रहा? संतोष जी, आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, इसको लेकर मेरा ऐसा मानना है कि इसको पहले एक बार ट्रायल ले लेना चाहिए था, क्योंकि अभी लोगों की निगाह जो है वो भारत सरकार की ओर है, रेलवे की ओर है। निश्चित तौर पर हमको लगता है कि इसको पहले ट्रायल ले लेना चाहिए था। ट्रायल लेने से क्या होता है कि पुख्ता प्लान बन जाता, और ऐसे में लोग जो अभी जो स्थिति बनी हुई है तो लोगों को कहीं ना निराशा जरूर हो रही है, और इससे जो है नुकसान सरकार को भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों में नाराजगी होगी, नाराजगी को सरकार झेल नहीं पाएंगे।
तो सुना आपने संतोष जी ने जिस तरह से अपने वक्तव्य रखे हैं, तो मैं आपको सीधा यही कहना चाहूंगा कि ये गलत है। अगर इस तरह के मामले आ रहे हैं सामने, देखिए ये शाम को सरकार को तय कर लेना चाहिए था कि ये गलती है किसकी। अगर सरकार ने इसको रिशेड्यूल किया था कि शाम के 6 बजे आपकी वेबसाइट सही पूर्वक चलेगी, लेकिन अगर वो वेबसाइट नहीं चल रही, मैं आपको फिर से दोबारा वेबसाइट की तरफ दिखाना चाहूंगा वेबसाइट किस तरह से अभी भी बफर कर रही है। मैं आप देखिए वेबसाइट जिस तरह से वेबसाइट खोली गई, मैं आपको फिर से एक बार इसको क्लोज करके आईआरसीटीसी की वेबसाइट आपको दिखाना चाहूंगा। आईआरसीटीसी, क्योंकि सरकार ने कहा था कि आप किसी भी आप दूसरे ऐप से या किसी चीज से नहीं ले सकते हैं टिकट, किसी दलाल के थ्रू नहीं ले सकते हैं, किसी ऐप के थ्रू टिकट नहीं ले सकते हैं। तो इसमें मैं साफ कहूं कि ये गलती आईआरसीटीसी की है, ये गलती सरकार की है। केंद्र सरकार, रेल मंत्री को पहले से ये तैयार होना चाहिए था, उनको पहले से इस पर सोचना चाहिए था कि शायद एक साथ ट्रैफिक इतनी आएगी कि आप इसके बारे में सोच नहीं सकते हैं। तो इसमें रेल मंत्री, कम से कम रेल मंत्री को पहले से ही, क्योंकि आपको पहले पता होगा अभी कुछ देर पहले ही एक ट्वीट किया गया रेल मंत्रालय की तरफ से कि थोड़ी देर पहले उनको बताया गया, जितने भी लोग आईआरसीटीसी की वेबसाइट को सर्च कर रहे थे, उसके इंजन को देख रहे थे, उसमें दिखा रहे थे। और अभी मैं आपको फिर दिखाऊंगा, आप मेरे सामने, अभी मैं बताना जा रहा था, मैं उसको रोकूंगा और वेबसाइट पे एक अलग संदेश आ चुका है। आप उस संदेश को देखिए, कोविड-19 के लिखा हुआ साफ अलर्ट, कोविड-19 के दौरान आप अपने स्वास्थ्य के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं, फेस मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और हाथों को बार बार धोएं। भारतीय रेलवे की योजना है चरणबद्ध तरीके से 12 मई 2020 से 15 जोड़ी ट्रेनों, 30 वापसी ट्रेन के साथ यात्री ट्रेन संचालन को फिर से शुरू किया जाए। नई दिल्ली स्टेशन से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद, जम्मू तवी जोड़ने वाली ट्रेन को विशेष ट्रेनों के रूप में चलाया जाएगा। ये अभी एक वेबसाइट पे, आईआरसीटीसी के वेबसाइट पे ये लॉगिन के नाम पर एक संदेश आया है और आप उसको देख सकते हैं। उसमें फिर साफ नीचे लिखा है, इस ट्रेनों के आरक्षण के बुकिंग के लिए 11 मई को शाम 4 बजे से शुरू होगी। मतलब आज के शाम 4 बजे ये शुरू होनी थी वेबसाइट, जो कि 6:29 हो चुकी है और ये वेबसाइट शुरू नहीं हुई है। और उसके नीचे लिखा, और केवल आईआरसीटीसी के वेबसाइट और आईआरसीटीसी के रेल कनेक्ट ऐप पर उपलब्ध होगी। खान पान सेवा, मतलब उन्होंने एक संदेश दिया है कि इसके अलावा आप किसी ऐप के थ्रू टिकट नहीं ले सकते हैं, किसी के थ्रू आप दलाल के थ्रू भी नहीं टिकट ले सकते हैं। खान पान सेवा उपलब्ध नहीं होगी, खान पान शुल्क का किराया भी नहीं लगेगा आपका। भारतीय रेलवे द्वारा 17 मई 2020 तक रद्द की गई ट्रेनों के लिए पूर्ण वापसी आईआरसीटीसी द्वारा स्वचालित रूप से प्रदान की जाएगी। उपयोगकर्ताओं को अपने ई टिकट को रद्द करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्ण किराया वापस उन उपयोगकर्ताओं के खातों में जमा किया जाएगा जहां से भुगतान किया गया। ट्रेनों में कोई कंबल, लिनन प्रदान नहीं किया जाएगा। ये मैसेज अभी आईआरसीटीसी के वेबसाइट के आप देख सकते हैं टॉप पॉडियम पे आ चुका है, लेकिन इनके वेबसाइट अभी तक ओपन नहीं हुए हैं। इसके लिए साफ शब्दों में कहा जाए तो आईआरसीटीसी की कोई तैयारी नहीं थी। आईआरसीटीसी ने अगर तैयारी की होती तो आज जो ट्रैफिक इनके माध्यम से बना है वो ट्रैफिक उनको दिखना चाहिए, वो ट्रैफिक नहीं मिला। 6:30 हो गए, मतलब कि 4 बजे का टाइम, सरकार ने जो टाइम समय निर्धारित किया था वो 4 बजे का था। और 4 बजे के बाद 6 बजे एक मैसेज आया, एक संदेश आया, रेलवे की तरफ से एक ट्वीट किया गया और उस ट्वीट में बताया गया था कि शाम कुछ कारणों की वजह से आपका जो है कि 4 बजे के समय 6 बजे का टाइम दिया गया, फिर 6 बजे का समय था। लेकिन 6 बजे भी उस ट्वीट के आधार पर अपनी वेबसाइट नहीं चालू होती है। तो इसमें गलतियां कहीं ना कहीं से आईआरसीटीसी की है। आईआरसीटीसी को पूर्ण रूप से तैयारी करनी चाहिए थी कि लोग जुटेंगे, क्योंकि आपको पता है लोग लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से लोग बाहर फंसे हुए। जो लोग जहां हैं 23 मार्च के बाद जो लोग जहां फंसे हुए वहीं फंसे हुए हैं। मतलब 50 दिन पूरे होने हैं, लॉकडाउन के 50 दिन पूरे हो गए और 50 दिन पूरे होने के बावजूद अगर इस तरह की तैयारी सरकार की थी तो यहां विफलताओं के साथ सरकार को यह सोचना चाहिए था कि आईआरसीटीसी पे इतनी ट्रैफिक अचानक नहीं आएगी। अचानक, क्योंकि पहले से तय था। अगर सरकार ने अचानक ये बात कल ऐलान किया कि कल शाम 4 बजे आपके लिए आईआरसीटीसी खोला जाएगा और आईआरसीटीसी के अकाउंट से आप टिकट ले सकेंगे, तो सरकार को यह तैयारी करनी चाहिए थी। उनको पहले से ये सोचना चाहिए था कि हमें टिकट कहां से उपलब्ध होगा, हम कैसे टिकट ले सकेंगे। आईआरसीटीसी के अलावा कोई दूसरे प्लेटफॉर्म से अगर टिकट नहीं लेंगे तो आईआरसीटीसी के ट्रैफिक पर उनको सोचना चाहिए था। क्योंकि आपको पता है जिस तरह से वेबसाइट चलती है उनका ट्रैफिक पहले से निर्धारित होता है। वो लोग
कितने कितने ट्रैफिक के माध्यम से कितने लोग उसके बारे में सोच रहे, लेकिन आप इस बारे में गौर करिए, गौर से देखें, ट्रैफिक बहुत ज्यादा होने की वजह से हो सकता है कि इनका वेबसाइट ठप हो गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग वेट कर रहे हैं उनके लिए क्या है, आज उनके लिए क्या सोचा जा रहा है। आप खुद सोचे, सरकार ने ऐलान किया कि ये 15 ट्रेनें चलाई जाएंगी, जो 30 ट्रेनों का आगमन के बारे में सोचा गया। आप खुद सोचिए, जिस तरह से एसी के पैसे लिए जा रहे हैं, एसी फर्स्ट क्लास एसी के पैसे, सेकंड क्लास नॉन डिब्बे नहीं, उसमें नॉन रिजर्वेशन जो बोगी में, वो लोग नहीं चढ़ेंगे। मतलब गरीब मजदूर जहां फंसे थे वहीं फंसे रहेंगे, ना उनके पास किराया होगा, ना वो ट्रेन में चढ़ पाएंगे, क्योंकि ये जो ट्रेनें चलाई जा रही है ये राजधानी रूट की स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। मैं आपको उस ट्रेन का रूट का मैं आपको चार्ट भी दिखाना चाहूंगा जो इन्होंने तय किया था। उस तय के आधार पर जो चार्ट इन्होंने बताया है वो चार्ट मैं आपको दिखाऊंगा। जो ट्रेनें ये चलाना जा रहे हैं, ये मतलब कि लिस्ट ऑफ ट्रेन का आप देखेंगे, जो लिस्ट इन्होंने तैयार किया है वो लिस्ट इस तरह से है। एक स्पेशल हावड़ा न्यू दिल्ली डेली चलेगी, स्पेशल दूसरा स्पेशल न्यू दिल्ली हावड़ा डेली चलेगी, स्पेशल 3 राजेंद्र नगर से न्यू दिल्ली डेली चलेगी, स्पेशल 4 का है न्यू दिल्ली टू राजेंद्र नगर डेली चलेगी। 5 नंबर पे आप देखेंगे डिब्रूगढ़ टू न्यू दिल्ली डेली चलेगी, स्पेशल न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ डेली चलेगी, न्यू दिल्ली टू जम्मू तवी डेली चलेगी, जम्मू तवी टू न्यू दिल्ली डेली चलेगी। उसी तरह हम बात करेंगे 9 नंबर पे आप देखेंगे स्पेशल ट्रेन है बेंगलुरु से न्यू दिल्ली, वो भी डेली चलेगी। 10 नंबर पे न्यू दिल्ली से बेंगलुरु डेली चलेगी। 11 नंबर पे आप देखेंगे तिरुवनंतपुरम से न्यू दिल्ली डेली चलेगी। वहीं स्पेशल ट्रेन है न्यू दिल्ली से तिरुवनंतपुरम, वो भी डेली चलेगी। मैं वो थर्सडे, वेडनेसडे और सैटरडे चलेंगी। आप देख सकते हैं चेन्नई सेंट्रल है न्यू दिल्ली, फ्राइडे टू सैटरडे चलेगी, और न्यू दिल्ली है चेन्नई टू चेन्नई सेंट्रल से वेडनेसडे टू फ्राइडे है। इसी तरह बिलासपुर 15 नंबर पर आप देखेंगे बिलासपुर स्पेशल ट्रेन है जो न्यू दिल्ली पहुंचेगी मंडे टू थर्सडे, मतलब सोमवार से लेकर गुरुवार तक आप उसको देख सकते हैं। इसी तरह 16वें नंबर पर है न्यू दिल्ली बिलासपुर, वो ट्यूसडे और सैटरडे चलेगी। इसी तरह देखेंगे 17 नंबर पर रांची टू न्यू दिल्ली, मतलब राजधानी रूट की जो स्पेशल ट्रेनें हैं वो चलेगी थर्सडे और सैटरडे। इसी तरह 18 नंबर पे न्यू दिल्ली रांची है वेडनेसडे टू सैटरडे। इसी तरह आप देखेंगे 19 नंबर पे मुंबई सेंट्रल है न्यू दिल्ली, वो डेली है। इसी तरह 20 नंबर पे न्यू दिल्ली मुंबई सेंट्रल, वो भी डेली है। इसी तरह मैं बात करूंगा अहमदाबाद टू न्यू दिल्ली की, तो वो भी डेली है। मतलब इन ट्रेनों का जो चार्ट आपके सामने लगा हुआ है, इन ट्रेन पर ये चार्ट दे रखा है, और 12 तारीख से ये ट्रेनें चलेंगी। 12 तारीख को आप बुकिंग कर सकते हैं। 12 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच में जो जहां फंसे हुए हैं, अगर उनमें कहीं ना कहीं रूट में अगर ये लोग फंसे तो आप देख सकते हैं आपको कहां जाना है। आपके गंतव्य स्थान का यह स्थान दिया गया है, ये प्लेस है, उनका चार्ट लगा है, इनमें से आपको कहां जाना। अगर इनमें से आपके रूट का कोई ट्रेन नहीं है तो उसके लिए भी सरकार कुछ अलग व्यवस्था शायद करेगी, लेकिन अभी ये रूट की जो ट्रेनें हैं ये राजधानी रूट की स्पेशल ट्रेन है। आप इनके बारे में अब मैं बात करूंगा 23 नंबर पे अगरतला न्यू दिल्ली, ये मंडे को चलेगी, और न्यू दिल्ली टू अगरतला ये वेडनेसडे को चलेगी। भुवनेश्वर न्यू दिल्ली, पहले टाटा नगर का कोई स्टॉपेज नहीं था इसमें, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पहल पर ये टाटा नगर स्टेशन को ठहराव किया गया है। न्यू दिल्ली भुवनेश्वर से न्यू दिल्ली चलेगी तो वो टाटा नगर रुकेगी, और अगर न्यू दिल्ली से भुवनेश्वर आ रही है तो वो भी टाटा नगर रुकेगी। पहले ये टाटा नगर का स्टॉपेज नहीं बनाया गया था, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पहल पर ये आप देख सकते हैं कि इसको किया गया है, और टाटा नगर में स्टॉपेज बनाया गया है इसका, लेकिन कुछ ही सेकेंड के लिए इसका स्टॉपेज बनाया गया। उसी तरह न्यू दिल्ली टू मडगांव फ्राइडे टू सैटरडे है, और मडगांव से न्यू दिल्ली मंडे टू सैटरडे है चलेगी। सिकंदराबाद टू न्यू दिल्ली वेडनेसडे चलेगी, और न्यू दिल्ली टू सिकंदराबाद आप इसमें देख सकते हैं सैटरडे का दे रखा, और 17/5/2020 को आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं। इस तरह की ट्रेनों का जो लिस्ट इसमें दिए गए हैं, किसी भी एजेंट के जरिए टिकट आपको नहीं मिलेगा। आप ये भी देख सकते हैं इन सिर्फ 30 स्पेशल ट्रेनों के लिए टिकट मिलेगा। किसी भी एजेंट के जरिए टिकट आप नहीं ले सकेंगे। तत्काल और प्रीमियम टिकट पर बुकिंग नहीं होंगे। स्पेशल ट्रेनों में सिर्फ एसी कोच ही उपलब्ध है, सिर्फ एसी क्लास के टिकट ही बुक होंगे। मतलब साफ शब्दों में ये बात कह सकते हैं कि यहाँ भी मतलब कह सकते हैं जो गरीब और असहाय हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ भी उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ये जो ट्रेन है उन लोगों के लिए है, मिडिल क्लास जिसके बारे में कह सकते हैं, जो माने कि जो बाहर फंसे हैं, जिनका गंतव्य स्थान जो दिल्ली, मुंबई, हावड़ा, अगरतला, डिब्रूगढ़, मतलब इस जगह पर जहां लोग फंसे हुए हैं, मिडिल क्लास के लोग जो राजधानी के टिकट के राजधानी के खर्चे का वहन कर सकते हैं, उसमें भी राजधानी कोई भी टिकट का रियायत नहीं है। मैं आपको बता दूं, राजधानी के बुकिंग में या जनरल क्लास के लिए बोल सकते हैं, उसमें कोई डिब्बे एसोसिएट नहीं किए गए हैं। इसी तरह राजधानी में जो डिब्बे एसोसिएट किए गए जा रहे हैं
उन डिब्बों में सिर्फ एसी क्लास के ही लोग सफर कर सकते हैं। उनसे पैसे लिए जाएंगे, उनसे पूर्ण रूप से जो टिकट का प्राइस है उससे ऊपर लिया जा रहा है। मतलब इसमें भी कोई रियायत आपको नहीं दी जा रही है। आप ये चीज सोच सकते हैं, ठीक है। ये सुविधाएं भी आपको मिलेगी। इन 15 ट्रेनों में अधिकतर ट्रेनें हर दिन चलेगी। 7 दिन तक यात्रा के लिए बुकिंग की जा सकती है। कृपया ध्यान दें, रेल यात्रा के लिए 90 मिनट पहले आपको पहुंचना पड़ेगा। आप 90 मिनट पहुंचे, लेकिन यहां भी सरकार का कंफ्यूजन है कि आप 90 मिनट पहले तो आप पहुंचे स्टेशन पर, लेकिन कैसे जाएं जब ओला, आपका कह सकते हैं उबर, जितने कैब है उनको बंद किया गया है। तो अगर मान लीजिए उनको परमिशन नहीं है तो वो कैसे जाए, यहां भी सरकार ने कहीं ना कहीं भूल चूक किया इनकी माने परेशानियों को देखते हुए। कई लोग चैनलों में फोन करके पूछ रहे हैं, या कई लोग हमें सोशल मीडिया के माध्यम से कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर हम लोग कैसे जाएंगे। इसके यहाँ भी सरकार ने इसकी कोई उपलब्ध सूची नहीं उपलब्ध कराई कि अगर आपको ट्रेनों के माध्यम से भेजा जा रहा है, लेकिन आप घर से स्टेशन कैसे पहुंचेंगे। यहाँ तो लिख दिया कि आप 1 घंटे पहले आपको पहुंचना है, लेकिन 1 घंटे पहले क्या वो पहुंच पा रहे हैं, और पहुंच पा रहे हैं तो कैसे पहुंचेंगे। यहाँ सरकार की कमियां नजर आ रही है। ट्रेन में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्लास एसी कोच होंगे। मतलब किसी भी गरीब परिवार के लिए कोई कोच यहां ऐड नहीं किया जा रहा। मतलब यहां भी सरकार की कमियों की अगर मैं बात करूं तो ये उन्हीं लोगों के लिए है जो पैसे खर्च कर सकते हैं। जो पैसे नहीं लगा सकते हैं वो इन राजधानी के रूट पर सफर नहीं कर पाएंगे। अगर मैं आपकी बात करूं कि आप, दूसरी बात, खाना आपको अपने घर से बना के ले जाना है, ब्लैंकेट अपना ले जाना है, चादर ब्लैंकेट आपको कहीं से नहीं मिलेगा, ये आपको अपने घर से ले जाना है। चलिए ये तो मैं मान सकता हूं कि दूसरी बात ये मैं मान सकता हूं कि सरकार की ये जो योजनाएं हैं, सरकार जो योजनाएं ला रही हमारे ला रही, लेकिन सरकार को पूर्ण रूप से हमारे बारे में अगर सरकार सोच रही है तो उनको पूर्ण रूप से सोचना चाहिए था। सारी सुविधाओं को लेकर देखना चाहिए था। जिस तरह से वो यहाँ पर सारे शब्दों को बात में रख रहे हैं कि हम ये नहीं करेंगे, हम आपको ऐसे 90 मिनट 90 मिनट हम घर से कैसे पहुंचे, पहला सवाल तो यही बनता है। दूसरी बात, सरकार ने आपको कहा था, जब आपको याद होगा, कि ट्रेन में सफर करना है तो ट्रेन में सफर को सावधानी से करना है, ट्रेनों को कोई कई चीज को छूना नहीं है, सबकी पूरे बोगी को सैनिटाइज किया जा रहा है। डरने की कोई बात नहीं है, सरकार इतना तो इंतजाम जरूर कर रही है कि आपको पूरे बोगी को सैनिटाइज किया जा रहा है। लेकिन सरकार को यहां यह सोचना चाहिए था, अगर बोगी को आप सैनिटाइज कर रहे हैं, लोगों को आप भेज रहे हैं, सरकार खुद कहती है कि आप वेंटिलेशन जो एसी है उसका यूज ना करें, लेकिन उनका भी यूज सरकार खुद कर रही है। क्योंकि देखिए आप खुद मान सकते हैं, अगर वो पूरा वेंटिलेशन एसी चल रहा है तो कहीं ना कहीं, क्योंकि सरकार ने ये कहा था कि सेंट्रलाइज एसी को कम यूज करें और ना ही यूज करें। मतलब अगर आप उस वाले एसी में जा रहे हैं, अगर खतरा किसी भी कारण फैलता है, क्योंकि आप खुद जा रहे हैं, मान लीजिए किसी संक्रमण से, उन्होंने कहा कि आपको अगर बुखार है तो आपके स्क्रीनिंग में आएगा, लेकिन उस स्क्रीनिंग के दौरान पे आपको कितना टेम्परेचर पे क्या आएगा ये आपको नहीं पता चलेगा। आप उस स्क्रीनिंग के दौरान पे जब आप अंदर जाते हैं, बोगी में बैठते हैं, तो सरकार को इतना तो नहीं पता, टेम्परेचर के माध्यम से वो नहीं तय कर पाएंगे ये चीज। हमारे माध्यम से हमें वो भेज रहे हैं, सरकार इसके लिए बधाई के पात्र है। लेकिन सरकार कितनी तैयार है आप यहां देख सकते हैं। पहला, वेबसाइट उनका फेल। दूसरा, आप कैसे घर से निकलेंगे इस मामले में सरकार फेल। तीसरी, अगर आपके लिए आज व्यवस्था की गई थी कि शाम के 4 बजे आपके वेबसाइट को खुलना था, वेबसाइट नहीं खुली, शाम के 6 बज चुके हैं, वेबसाइट नहीं ओपन हुई, शाम के 6:30 बज चुके, वेबसाइट नहीं ओपन हुई। लेकिन ये गलतियां किसकी है? सरकार की गलतियां हैं, हमारी गलतियां। इस पे सरकार को कुछ बोलना चाहिए। लेकिन यहां भी अगर मैं बात करूं, कहीं ना कहीं कमियों की अगर मैं बात, ठीक है, सरकार आज मोदी गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं किसी रूप में काम कर रही है और लोगों को शायद सुविधा देने के लिए हर जगह लोग लगे। मैं इस पे किसी को मैं नहीं कहूंगा सरकार की गलती, चाहे मैं बार बार आपको ये कहूं, गलतियां किसी की हो सकती है, लेकिन इस जगह पर IRCTC रेल गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए था। आज शाम के 6:30 बज चुके हैं, लेकिन आपकी वेबसाइट कहीं नहीं खुल रही है। तो सरकार आप देखें, आपके हमारे लोग, जो लोग बाहर फंसे हुए हैं, मेरी फैमिली भी बाहर फंसी हुई है, मैं अपने फैमिली के बारे में बताऊं, मुझे भी इंतजार था कि शायद शाम के 6 बजे अगर वेबसाइट खुलती है तो मैं भी अपने परिवार के लिए टिकट बुक कर सकता था, लेकिन शायद 6:30 बज चुके हैं। अभी तक आपने देखा, मैंने जो मैसेज वो आया था, मैंने वो संदेश भी दिखा दिया। उस संदेश के तहत, उस आधार पर अगर मैं या मेरे और कई लोग, मेरे साथी जो लेबर मजदूर हैं, वो भी हमारे जैसे लोग ही हैं, वो भी कहीं ना कहीं फंसे हैं, वो भी घर आना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए जो व्यवस्था है वो व्यवस्था आज आपके सामने नहीं दिखाई गई है। क्योंकि ये जो रूट है, ये रूट है सरकार के चहेतों के लिए। मतलब मैं कह सकता हूं, हम जैसे लोग, मैंने मिडिल क्लास के जो लोग हैं, जो 4,000, 5,000, 10,000, 8,000 रुपए खर्च कर सकते हैं, वहन कर सकते हैं, वो आज इस रूट पर सफर कर सकते हैं, टिकट बुक कर सकते हैं, अपने गंतव्यों के लिए जा सकते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है
कि उस जगह पर उनकी उन गरीबों, अगर वो 2 बोगी नॉन जनरल बोगी को अगर अटैच कर देते तो शायद वो गरीब भी उसी रूट पर आ सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको टिकट में भी कोई रियायत नहीं मिल रही है। इसी तरह अगर मैं बात करूं और भी कमियों की मैं बात करूं, यहाँ कुछ ना कुछ ऐसी कमियां हैं जो सरकार ने कमी की। 30 स्पेशल ट्रेन तो जरूर चालू किया, लेकिन उस 30 स्पेशल ट्रेन चालू करने से पहले क्या पूर्ण रूप से तैयारी की गई है? इसी तरह की भीड़ कल आपको देखने को स्टेशन पर मिल सकता है। सरकार क्या इतनी तरह से पूरी तरह से तैयार है? ये हमें और आपको सोचना है, क्योंकि देखिए कोरोना महामारी न जात देख करके आया, ना पात देख करके, किसी जाति पाति के साथ नहीं, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई। ये महामारी सबके लिए है, किसी के साथ भी हो सकता है। इसीलिए इस महामारी से बचने के लिए आपको खुद सजग रहना पड़ेगा। आपको स्वयं अपने लिए अपने सोचना पड़ेगा। आपको खुद सेफ हो रहा है, क्या छुए क्या ना छुए, ये अपने बच्चों को बताएं। सैनिटाइज करते रहें बराबर अपने हाथों को, बराबर अपने चेहरे पे मास्क पहन के जाएं, अपने चादर को खुद लेके जाएं, दूसरे के साथ कोई चीज शेयर ना करें। बच्चों के साथ अगर जा रहे हैं तो बच्चों को संभाल कर रखें उस ट्रेन में। और जो भी सुविधाएं आपको मिल रही है उस सुविधाएं के तहत में अगर मैं बात करूं तो आपको खुद देखना है कैसे हम काम कर रहे हैं। और इस तरह से अगर सरकार काम करे, मैं देखना चाहूंगा कि वेबसाइट शायद वेबसाइट ओपन हो चुकी है। हम लोग के बात करते थे, सर सरकार ने शायद ये देखा हो तो वेबसाइट ओपन हो चुकी है। आप देख सकते हैं वेबसाइट अब खुल चुकी है और जो लोग जहां जाना चाहते हैं अपने गंतव्यों को टिकट के तहत माध्यम से बुक कर सकते हैं। और ये हमारा लाइव सेट करना सक्सेस हो गया। मैं कहूंगा कि हमने जो लाइव किया है आपके साथ आपको बात करने के लिए, तो ये देख रहे हैं बुक योर टिकट आपके जो ऐप पर या आपके जो वेबसाइट पर कहीं ना कहीं से फिर से चालू हो चुकी है। तो जो भी चीज जहां पर फंसे हुए हैं मैं कहना चाहूंगा वो शायद आप वेबसाइट पे अपना काम कर सकते हैं, वेबसाइट पे टिकट बुक कर सकते हैं। समय कम है और आप भी शायद इसका उपयोग करें। वेबसाइट पर जाएं, वेबसाइट पर टिकट बुक करें, देखिए टिकट का प्राइस क्या है। शायद टिकट के प्राइस में शायद कुछ बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि ना आपको खाना मिलेगा ना आपको पानी मिलेगा, सारी चीज की व्यवस्थाएं आपको खुद करके चलना है। और जो लोग जहां फंसे हुए हैं उनके लिए दूसरा रिशेड्यूल चार्ट लगाया जाएगा। 30 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। मैं फिर से कहना चाहूँ 30 स्पेशल ट्रेनें जो चलाई जा रही हैं वो अप एंड डाउन दोनों के लिए, जाना भी है और आना भी है उसी ट्रेन के माध्यम से। तो इस माध्यम के तहत में आप हमारे साथ जो जुड़े रहें इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंडियन न्यूज वायरल ऐसे तथ्यों को और इंडियन न्यूज वायरल ऐसे चीजों को आपके सामने बराबर लाता रहेगा, कोशिश करेगा कि इंडियन न्यूज वायरल के साथ आप जुड़े, क्योंकि हम यहाँ खबर दिखाते हैं, हम यहाँ किसी वायरल को फैलाने नहीं आते हैं, हम यहाँ पर अपनी बात को रखने आए हैं। अगर यहाँ किसी सरकार की गलती होगी तो हम उसको दिखाने का कोशिश आपके साथ जरूर करेंगे। और अगर आप कहीं भी फंसे हुए, अगर आपको हमसे या हमारे टीम से कोई मदद चाहिए तो आप अपना नंबर नीचे जरूर डालें, अपने कॉन्टैक्ट नंबर जरूर डालें, हम आपसे संपर्क करेंगे। अगर आपको लगता है कि हमने लाइव में कुछ गलत दिखाया तो वो भी हमें जरूर बताएं। आपको लगता है कि आप जहां फंसे हुए हैं आपको कोई मदद नहीं कर पा रहा, आप अपना नाम और नंबर जरूर डालें, हम आपसे संपर्क करेंगे और हम शायद आपकी बात को सरकार तक रख सके। अपनी बात हमारे साथ जोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर इसी टाइम इसी समय लाइव पर आएंगे, आप हमारे साथ जुड़िएगा जरूर। इंडियन न्यूज वायरल के लिए मनमोहन सिंह की रिपोर्ट। धन्यवाद, थैंक यू। मेरे साथ शैलेंद्र जी और संतोष जी भी जुड़े थे, मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। और जो लोग जितने दर्शक मेरे साथ जुड़े थे मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि कई ऐसे दर्शक हैं जो मुझसे बात करना चाह रहे हो, लाइव पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे, मैं उनका जवाब नहीं दे पाया, लेकिन मैं देख रहा हूं यहाँ कई ऐसे दर्शक जुड़े हुए हैं। फिर कल इसी समय आपको अगर कोई परेशानी है तो आप मुझसे इस परेशानी को यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। लाइव में आप इसको यहाँ शेयर करें और बताएं आप कहां फंसे हुए हैं। आपकी मदद के लिए आपके पास फोन आएगा, हमारे टीम का मेंबर कोई आपको फोन करेगा और हम आपसे बात जरूर करेंगे। आपकी मदद के लिए हम आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।